उसने पूरा गड्ढा खोद डाला, किंतु यह देखकर वह आश्चर्य में भर उठा कि वह गड्ढा भी धन से खाली था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाला और वापस घर आ गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर वह थके मन से बाहर पहुंचा। वहाँ उसका पड़ोसी अखबार पढ़ रहा था। सुबह थके मन से बाजार पहुंचा, वहाँ उसका पड़ोसी अखबार पढ़ रहा था। उसे देखते ही वह बोला, आओ नंदू, देखो आज कितना अच्छा समाचार छपा है। क्या है? उसने धीरे से पूछा। लिखा है कि कल सुबह पुलिस वज्र नामक एक चोर को पकड़ लिया। आगे लिखा कि वह चोरी का माल जंगल में एक गड्ढे में गाड़ देता था। उसने आसपास वालों को भी परेशान कर रखा था। और सुनो, यह वही चोर है जिसने अपने रामू के यहाँ चोरी की थी। क्या सुनते ही नंदू का मुंह खुला रह गया। इधर नंदू की यह हालत हो रही थी कि उसे लग रहा था कि जैसे उसके हृदय की गति रुक जाएगी। और उधर उसकी पत्नी कमला मानव जाति के हितों का कार्य करके प्रशंसा लूट रही थी। उस दिन भी वह बहुत कुछ पुरानी सहेलियों से घिरी बैठी थी कि उसकी माँ आवाज दी। वह उठकर अंदर चली गई। माँ ने पूछा, बेटी यह सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? तब कमला ने सारी बात अपनी माँ को सच बता दी। फिर अंत में कहा, और माँ, जब मैं घर से चलने का इरादा कर रही थी कि एक रात पहले मैंने देखा कि वे घर के पिछवाड़े जाने के बजाय जंगल में जा रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। जंगल में मैंने देखा कि वे एक स्थान पर छुपकर कुछ देख रहे हैं। मैं भी एक स्थान पर छुपकर देखने लगी। मैंने देखा कि वज्र नामक एक नामी चोर एक गड्ढे में धन छुप रहा था। धन छुपाने के बाद वापस चला गया। उसके जाने के बाद उन्होंने उस गड्ढे को खोदा और उस धन में से आधा धन निकालकर अपने घर आए और घर के पिछवाड़े वाले गड्ढे में छिपा दिया। वह कुछ रुकी, फिर बोली, अगले दिन मैंने थाने के लिए एक पत्र लिखा। वास्तव में वज्र चोर बहुत सबूत के अभाव में नहीं पकड़ा गया था, अतः मैंने पुलिस के पत्र के द्वारा गाड़े गए धन के विषय बता दिया। घर के पिछवाड़े वाले सारे धन और अपने पास जमा धन को लेकर यहाँ आ गई। मैंने सोचा कि अगर यह धन मानव कल्याण के लिए खर्च किया जाए तो उचित रहेगा। वाह बेटी, तू कितनी महान है, मुझे गर्व है तुम पर। माँ ने उसे शाबाशी दी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कमला ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। दरवाजे पर उसका पड़ोसी खड़ा था। उसने अंदर बुला लिया, खूब आ भगत की। फिर पूछा, कैसे आना हुआ भाई साहब? कैसे कहूँ? कमला पड़ोसी ने कहा, क्या बात है, बताइए तो सही। कमला ने उत्सुकता दिखाई। पड़ोसी बोला, कमला, नंदू अब दुनिया में नहीं रहा। कमला उसे जल्दी से क्या वाक्य बोला। एक क्या कमला के मुंह से इतना ही निकला, फिर उसकी कुछ याद न रहा कि क्या हुआ। उसके प्राण उसके साथ छोड़ चुके थे। इधर स्वर्ग में विष्णु यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी ने यह देखा तो पूछा, प्रभु यह सब क्या है? इस स्त्री ने इतने अच्छे कर्म किए, आपके नाम का मंदिर बनवाया, और अब इसका यह सुहाग, इससे यह अपने सुहाग छीन गई। क्या यह अन्याय नहीं है? विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, आगे देखती जाओ प्रिय। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ सपका गई, किंतु कुछ कहने का साहस उनमें नहीं हुआ। इधर मरने के बाद नंदू की आत्मा के एक और यमदूत आए और दूसरी ओर विष्णु व शंकर दूत, दोनों पक्षों के दूत आपस में लड़ने लगे। यमदूत ने कहा, इनमें सारी उम्र पाप किए हैं, अतः यह नरक में जाएगा। विष्णु दूत ने कहा, इसकी पत्नी इसके धन का उपयोग ईश्वर की राह में किया है, अतः यह स्वर्ग जाएगा। तभी वहां नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आप लड़ते क्यों हैं? इनमें चोरी की तथा इसकी पत्नी धन का सदुपयोग किया, इसलिए हम देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। इसलिए पाप जो का त्यों है, लेकिन इसकी पत्नी के कार्य के कारण इसकी सजा कुछ कमी की जा सकती है। अतः जब तक इसके पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता, यह वायु के रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा।
नारद की यह बात सुनकर देव चले गए। लकड़हारे के प्राण वायु बनकर घूमने लगे। तब नारद लकड़हारे की पत्नी के पास जाकर बोले, सुनो, तुमने अपने पति के पाप के धन का सही अच्छे कामों में उपयोग किया है, इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाओ। कमला ने नारद से कहा, जब तक मेरे पति की देह नहीं मिलती मैं यही रहूंगी। जो गति मेरे पति की होगी वही मैं भी चाहूंगी। कमला की पति भक्ति देखकर नारद अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने प्रभाव से उसे वह योग्यता प्रदान की जिससे वह शिव की आराधना करके पति की सद्गति के लिए शंकर को प्रसन्न कर सके। कमला ने ऐसा ही किया। जल्द ही उसकी आराधना फलीभूत हुई। उसके पति सब पाप धुल गए। दोनों को उत्तम लोक में भेज दिया गया। इधर लक्ष्मी को यह देखा तो हर्षित होकर विष्णु ने कहा, प्रभु आपकी लीला न्यारी है, जिधर देखो उधर कृपा तुम्हारी है। सुनकर विष्णु ने सिर्फ इतना कहा, लक्ष्मी सब पुण्य का चमत्कार है। शिक्षा श्रम के कमाया गया धन कभी खत्म नहीं होता। बगैर श्रम का धन मिल जाए तो वह चाहे वह धन का खजाना ही हो जल्द ही खत्म हो जाता है। जैसे नंदू का धन समाप्त हो गया था। धन को पुण्य के कार्यों में लगाने से मन की शांति भी मिलती है और परलोक भी साधु रहता है, जैसा कि नंदू की पत्नी कमला ने किया था। एक गांव में शेर सिंह नाम का एक किसान रहता था और किसानों के विषय में कहा जाता है कि वो बड़े दयालु और सभी से प्रेम करने वाले होते हैं। लेकिन शेर सिंह अपने नाम के अनुरूप शेर जैसा भयंकर और स्वाभिमानी था। वह छोटी छोटी बातों पर बिगड़ कर लड़ाई कर लेता था। गांव के किसानों ने वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। न तो वह किसी के आस पास जाता और न रास्ते मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उसके बात नहीं करते थे। उसी गांव में दयाराम नामक एक किसान गांव से आकर बस गया। वह स्वभाव में भला और सीधा आदमी था। सबसे प्यार से बात करता था और वक्त जरूरत पड़ने पर सबकी कुछ न कुछ सहायता किया करता था। सभी किसान उसका आदर सम्मान करते थे और अपने सभी कामों में उससे सलाह मशविरा किया करते थे। एक दिन गांव के किसानों ने दयाराम से कहा, दयाराम भाई तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, वह बड़ा झगड़ालू है। पर इस पर दयाराम ने हंसकर कहा, शेर सिंह ने उससे झगड़ा किया तो उसे मार ही डालूंगा। उसकी हंसी को देखकर वहां बैठे दूसरे किसान लोग भी हंस पड़े। वे जानते थे कि दयाराम बहुत दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर गाली तक नहीं दे सकता है, लेकिन उसकी यह मारने वाली बात किसी ने शेर सिंह से कह दी। अपने बारे में ऐसी बात सुनकर शेर सिंह गुस्से से लाल हो गया। वह उसी दिन दयाराम से झगड़ा करने की सोचने लगा। शेर सिंह को तो बस किसी लड़ने झगड़ने का बहाना चाहिए था। एक दिन उसने अपने बैल दयाराम के खेत में छोड़ दिया। बैल उसके खेत की बहुत सी फसल खा गए। खेत को हानि पहुंच गए, किंतु दयाराम ने जब देखा कि बैल शेर सिंह के हैं तो वह समझ गया कि शेर सिंह उससे झगड़ा करना चाहता है। उसने शेर सिंह को कुछ नहीं कहा। अगले दिन शेर सिंह ने दयाराम के खेत में नाली का पानी काटकर उसका अनावश्यक पानी बहा दिया। इस पर दयाराम ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप आकर उस पानी की नाली को बंद कर दिया। इस प्रकार शेर सिंह दयाराम को बराबर हानियां पहुंचाई, किंतु दयाराम ने एक बार भी उसे झगड़ने का अवसर नहीं दिया। एक दिन की बात है, दयाराम एक संबंधी उसके घर पर बहुत सारे खरबूजे भेज दिए। दयाराम ने उसके स्वभाव के अनुसार एक खरबूजा गांव के जानकार किसानों को यहाँ भिजवा दिया। उसने शेर सिंह के घर पर भी एक खरबूजा भेजा, लेकिन शेर सिंह ने अपना अभिमान दिखाते हुए कहकर खरबूजा वापस कर दिया कि कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं दूसरा का दाम नहीं लेता। इस पर भी दयाराम को उस पर कोई क्रोध नहीं आया। फिर एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था। गांव की कच्ची सड़कों तथा नालियों की कीचड़ भरी पड़ी थी। तभी शेर सिंह दूसरे गांव से अनाज की एक गाड़ी भरकर ला रहा था कि उसकी गाड़ी एक नाले में धंस गई। उसके बैल ज्यादा बलशाली नहीं थे, अतः वो उसे निकाल न सके। जब गांव के वालों को पता चला कि शेर सिंह गाड़ी नाले में धंसी पड़ी है तो उसने सबने शेर सिंह को बहुत बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर वही नाले में पड़ा रहने दो, कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। तब दयाराम ने अपने बलवान बैलों को तैयार किया और उन्हें नाले की ओर तरफ लेकर चलने लगा। तो गांव के लोगों ने उसे रोका। बोले, वो दयाराम शेर सिंह ने तुम्हारी बहुत हानि की है। तुम वो कहते थे ना कि तुमसे वह लड़ेगा तो तुम उसे मार ही डालोगे, फिर तुम उसकी मदद
करने क्यों जा रहे हो। उनकी बात सुनकर दयाराम ने कहा, हाँ यह सच है कि आज मैं उसको जरूर मार ही डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। कहकर वो अपने बैलों को लेकर नारे की ओर चल दिया। शेर सिंह जब अपने बैलों के सहित अपनी ओर आता देख तो गर्व से सीना फूलकर बोला, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने बैल लेकर वापस लौट जाओ। इस पर दयाराम ने कहा, देखो शेर सिंह, आप तुम्हारे मन में जो आए हो मुझे कह सकते हो, तुम मुझे गाली भी दे सकते हो, मन आए तो तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, क्योंकि इस समय तुम संकट में हो। तुम्हारी गाड़ी नाले में फंसी हुई है और आज रात भी होने वाली है। मैं यहाँ तुम्हें इस तरह पड़े नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। वह कह रहा था कि शेर सिंह बैलों को उसकी गाड़ी से खोल रहा था। थोड़ी देर में उसके बैलों की गाड़ी अलग किया और अपने बैलों को जोड़ दिया। दयाराम के बैल शक्तिशाली थे, उन्होंने पहले ही झटके में उसकी गाड़ी को नाले से बाहर निकाल खड़ा किया। शेर सिंह चुपचाप अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर आ गया। उसके पीछे पीछे दयाराम भी अपने बैलों को लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन शेर सिंह दुष्ट स्वभाव उस दिन बिल्कुल बदल गया। अचानक शेर सिंह का स्वभाव बदल गया। आया देख एक दिन गांव के लोग कुछ लोगों ने उसके इस बदलाव का कारण जानना चाहा। तब उसने कहा, वास्तव में दयाराम अपने व्यवहार के द्वारा जाने जाते हैं, चलो देखते आगे क्या होता है। मार ही डालते हैं। हमें बहुत अहंकारी शेर सिंह नहीं रहा और तभी से दुष्ट और अहंकारी शेर सिंह गांव में सबसे नम्रतापूर्वक व्यवहार तथा प्रेम की बातें करने लगा। शेर सिंह समझ गया था कि यदि किसी का अहंकार तोड़कर उसके गर्व को झुकाना तो उसे उस मनुष्य पर कोई न कोई उपकार कर दो। उस एक उपकार से ही उसका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वयं को संयत रखते सबसे बात करेगा। शिक्षा अहंकार पर विजय अहंकार द्वारा नहीं बल्कि नम्रता द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जिस तरह शेर सिंह के गर्व को अपनी नम्रता के दयाराम ने चूर चूर कर दिया, उसी तरह आप भी दुष्ट की दुष्टता को अपने प्रेम भाव से समाप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह अच्छी लेटेस्ट कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलो बाय।